बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में कुरेशी विद हिना के चैनल में। कुरेशी विद हिना के चैनल में मैंने आप लोगों को बहुत सारे फ्लावर बनाना सिखा चुकी हूँ। डिफरेंट फ्लावर मैंने आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ। लेवेंडर फ्लावर भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, लेकिन वो उसमें मैंने म्यूज़िक डाल दिया था। तो फिर उसके बाद काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप हमें वाइज़ में आप हमें ये सिखाएं, हमें लेवेंडर फ्लावर। तो आज जो मैं बना रही हूँ फिर वो मैं आज आप लोगों को वाइज़ में सिखा रही हूँ लेवेंडर फ्लावर बनाना बहुत इजी मेथड से। लास्ट जो मेरी वीडियो थी लेवेंडर फ्लावर की वो थोड़ा डिफरेंट था, और ये वाली जो मेरी वीडियो है लेवेंडर फ्लावर की, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेवेंडर फ्लावर बहुत, मेरा तो पर्सनली बहुत ही फेवरेट फ्लावर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। गर्ल्स इसको बना के ऑनलाइन सेल भी कर सकती हैं और इसकी काफ़ी डिमांड होती है ऑनलाइन। अगर आप इसको बना के सेल करते हैं आप तो इसकी काफ़ी डिमांड होती है। मैंने यहाँ पर जो ये कलर यूज़ किए हैं ये नेचुरल कलर हैं। लेवेंडर फ्लावर कुछ इसी तरह के होते हैं, डार्क पर्पल में होते हैं, लाइट होते हैं और मीडियम टाइप जैसे होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोग बुके बनाते हैं और उसके साथ फिर अगर आप ये सनफ्लावर इसमें ऐड करते हैं तो गज़ब का लग जाता है। फिर ये तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। आप इस तरह की पूरा एक बुके बना के और उसके अंदर फिर आप ये एक या दो इस तरह के सनफ्लावर आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सनफ्लावर बनाना भी मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, लिली फ्लावर भी सिखा चुकी हूँ, ट्यूलिप भी सिखा चुकी हूँ, रोज़ फ्लावर मैंने 3-4 तरह के सिखाए हैं आप लोगों को। तो आज जो मैं सिखा रही हूँ ये लेवेंडर फ्लावर, ये इन वाइज में सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इससे पहले मैंने म्यूज़िक डाला था। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें चाहिए होंगी। सीज़र, अगर आप लोग क्रोशे का काम करते हैं तो सीज़र तो आप लोगों को पता है मस्ट है ये। अच्छा, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये गन ले रही हूँ, ग्लू गन ले रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो ग्लू स्टिक भी आप लोग ले सकते हैं। हुक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, हुक मैंने लिया है 3.0 mm का, मैंने यहाँ पर 3 नंबर का मैंने हुक लिया है। और इसके साथ जो मैं वूल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 4 प्लाई का, मैं यहाँ पर वूल ले रही हूँ। 4 प्लाई का वूल मैं इसलिए ले रही हूँ, कोशिश करें कि जब भी आप ये फ्लावर बनाएं, ये वाला फ्लावर बनाएं, तो इसमें 4 प्लाई का ही आप ये वूल यूज़ करें, क्योंकि ये थिक होता है, इसको बनाना इजी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिन लेते हैं आप तो फिर वो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप इस तरह का थिक सा लेते हैं वूल तो वो फिर बहुत जल्दी बन जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। स्टिक्स ले रहे हैं यहाँ पर हम, आप चाहें तो ये चॉपस्टिक ले रहे हैं, लकड़ी के जो इस तरह के होते हैं वो ले लें आप, या फिर ये वायर ले लें आप, वायर भी ले सकते हैं। वायर नहीं है तो फिर आप ये चॉपस्टिक ले लें, वो भी बेस्ट रहता है। और इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं चाहिए होती है, बस ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्लिप नॉट बनाएंगे हम। ठीक है, आपने ये जो 2 फिंगर हैं यहाँ से आपने इसको, यान को आपने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आपने इसको हुक को ऊपर रखा, यूँ रखने के बाद ये 1 टाइम यू फोल्ड किया, दोबारा फिर किया आपने, 2 दफ़ा हो गया, और फिर आपने इसको हुक को बाहर निकाला इसके अंदर से। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट कहलाता है। स्लिप नॉट बनाने के बाद सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने क्या करना है, 45 चेन लेनी है आपने। 45 चेन जो है एक मिनिमम, एक मीडियम साइज़ का फ्लावर जो होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, 45 चेन लेते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये साइज़ नज़र आ रहा है, इसमें मैंने 45 चेन ली है मैंने। अगर आप 45 लेंगे तो आपकी जो फ्लावर होगी उसकी ये लेंथ, इसकी जो साइज़ होगा वो इतना होगा। ये एक मीडियम साइज़ का ये फ्लावर है। और अगर आपने इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो फिर आप 60 ले लें, और 70 इसमें लास्ट होता है, मैक्सिमम साइज़ होता है इसका। मिनिमम साइज़ जो होता है वो 45 होता है, और मैक्सिमम साइज़ जो होता है इसका, लास्ट जो साइज़ होता है वो 70 चेन का होता है। तो अगर आपने बहुत बिग साइज़ का बनाना है आपने, तो वो 70 चेन आप उसमें लेंगे। और अगर आप मीडियम साइज़ का, ये इस साइज़ का आप बना रहे हैं ये लेवेंडर फ्लावर, तो आपने 45 चेन लेनी है। यहाँ पर मैं आपको ये वाला दिखा दूँ फ्लावर,
लेवेंडर फ्लावर, इसमें जो थी मैंने 60 चेन ली है मैंने। तो अब आप इसका देख सकती हैं, ये 60 चेन का जो होगा वो कुछ इस तरह का साइज़ होगा, वो इतना होगा। और अगर आप 45 का लेते हैं आप, तो 45 की जो साइज़ है वो ये है, ठीक है। ये 45 है और ये मैंने यहाँ पर 60 ली हैं। दोनों साइज़ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और अगर आप 70 लेंगे तो 70 फिर जो होगा वो साइज़ आपका लास्ट लार्ज साइज़ होगा आपका। तो हमने अब क्या किया, स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने 45 चेन आप लेंगे, ठीक है। 45 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो चेन मैं लूँगी, यहाँ पर टोटल 45 चेन लूँगी मैं यहाँ पर। 45 चेन आप देख सकते हैं, मैंने 45 चेन यहाँ पर ले ली हैं, ठीक है। 45 चेन की जो साइज़ होगा वो ये होगा। अब 45 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये 1 एंड 2 जो चेन होगी उसको आपने स्किप कर देना है। 1 चेन एंड 2 चेन, ये 2 चेन आपकी जो होंगी वो स्किप हो जाएंगी। और फिर आपने थर्ड वाली चेन में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है आपने। ये हो गया 1 डबल क्रोशा और ये हो गया 2 डबल क्रोशा। जो आप ये 2 चेन जो है इनको अगर आप मिलाएंगे तो इट्स मीन्स के आपकी ये 3 डबल क्रोशा आपकी बन गई हैं। फिर आपने डबल क्रोशा लेना है, नेक्स्ट में लेना है 3 दफ़ा हम लेंगे। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2 एंड लास्ट 3 डबल क्रोशा। हमने ये क्यों लिया है, स्टार्टिंग में हमने 3 एक ही चेन के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर हमने 3 डबल क्रोशा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो फ्लावर है आपने देखा होगा कि जो नेचुरल फ्लावर भी जिस तरह से होता है वो यहाँ से यूँ फोल्ड हुआ होता है। तो इसको कवर करने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए, इसको जो स्टिक हम रखेंगे यहाँ पर अंदर इसके, उसको छुपाने के लिए हमने यहाँ पर 3 हमने डबल क्रोशा लिया है, ताकि जब हम इसको स्टिक में कवर करेंगे तो ये फोल्ड हो गया, ये छुप जाएगा ये, और नेचुरल फ्लावर की तरह ये इसका लुक नज़र आएगा आपको। अब 3 डबल क्रोशा लेने के बाद आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन, और आपने फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच ले लें या फिर सिंगल क्रोशा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको हमने क्लोज कर दिया। अब आपका ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि जो एक आपको चेन नज़र आ रही है, जो हमने 45 चेन ली थी जिसमें से हमने 4 पे हमने वर्क कर लिया है। तो अब ये जो आपको चेन नज़र आ रही है, ये एक चेन आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर हमने चेन लेनी है। हमने 1 2 3 4 5 चेन, और एक चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशे से हम इसको क्लोज करते जाएंगे यूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन की तरफ हम आएंगे तो 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर फिर आपने इसको क्लोज कर दिया सिंगल क्रोशे से। आपने अगेन 1 2 3 4 5 चेन ले लिया, और फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर इसको हम सिंगल क्रोशे से हम यूँ क्लोज कर देंगे। इसी तरह से जिस तरह से ये 3 मैंने बनाए हैं, इसी तरह से आपने हर एक स्टिच में ये जो आपको नीचे 1 चेन जो नज़र आ रही है, हर एक चेन में हमने इसी तरह से 5 डबल क्रोशा लेके और सिंगल क्रोशे की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे। एक फिर मैं बनाऊंगी 1 2 3 4 5 चेन ले ली मैंने, और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने चेन के अंदर इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लिया है, आप स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये जो मैंने 5 चेन ली हैं, ये एक नॉर्मल जो फ्लावर होता है उसका ये साइज़ है। जिस तरह से मैंने ये वाले लिए हैं, इनमें मैंने 5 चेन मैंने लिए हैं, ठीक है। ये 5 चेन है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, मोटा बनाना है आपने इसको लेवेंडर फ्लावर को, तो फिर आपने ये जो चेन की जो क्वांटिटी है आपकी ये बढ़ जाएगी। आप 6 ले लें, 7 ले लें, लेकिन मैंने जो ये लिया है ये 5 चेन का लिया है, तो उसका जो साइज़ होगा वो कुछ इस तरह से नॉर्मल साइज़ होगा। तो अगर आपने साइज़
तो इसी तरह से अगर हम 5-5 चेन पे हम बनाएंगे तो वो इस तरह से एक नॉर्मल सा फ्लावर बनेगा। तो अगर आपने इसके चेन की क्वांटिटी बढ़ानी है तो वो फिर थोड़ा सा साइज़ जो है इसका बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ये। तो अब आपने करना ये है कि ये जो पूरी चेन है आपकी 45 चेन है, इसको हम फुल कवर करेंगे हम 5-5 चेन से, और एक एक चेन में सिंगल क्रोशे से हम इसको क्लोज़ करते जाएंगे। दोबारा फिर बता रही हूँ, अगर आप सिंगल क्रोशा नहीं लेना चाह रहे हैं तो स्लिप स्टिच की मदद से भी इसको यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो यहाँ पर लिया था, मैंने सिंगल क्रोशा लिया था, आप चाहें तो स्लिप स्टिच ले लें। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। लास्ट वाली अब चेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट ये मेरा ख़त्म हो गया है, 5 चेन ले ली मैंने, और अब ये लास्ट है। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे यूँ, ठीक है। और अब मैं इसको कट कर दूँगी। इसको अब आप कट कर दें और हुक को बाहर निकाल लेंगे हम। यहाँ से आप इसको 1-2 नॉट दे के इसको टाइट कर लें यहाँ पर। अब ये जो आपका एक्स्ट्रा वूल है इसको हम कवर कर लेंगे, छुपा लेंगे हम इसे। वैसे तो जब हम ग्लू लगाएंगे स्टिक के ऊपर उसमें भी ये कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा हाइड कर लेंगे, थोड़ा फिनिशिंग में बन जाएगा फ्लावर आपका। अब आप देख सकते हैं कि 45 चेन के ऊपर मैंने ये बना लिया है कि अब आपका इस तरह से जिगजैग सा बन गया है ये आपका यूँ। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने लेवेंडर फ्लावर के लीफ बनाने हैं। लीफ बनाने के लिए भी हम यही वाला हुक यूज़ करेंगे, और यान में ले रही हूँ 4 प्लाई का ही ले रही हूँ यहाँ पर मैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले मैजिक सर्कल बना लें आप यूँ। ये मैजिक सर्कल बन गया आपका। ये आपने 1 टाइम यूँ किया, इसको क्लोज़ किया यूँ, अगेन फिर से एक दफ़ा किया हमने यूँ, ये हो गई 2। अब ये आपका बन गया है मैजिक सर्कल बन गया है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने 6 चेन ले लें आप, 6 चेन ले लें। ये होगी 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 चेन हो गई। 1 वाली जो चेन है ये हमारी स्किप हो जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। फाउंडेशन चेन कहलाती है हमारी। नेक्स्ट चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशा लिया, फिर आपने 3rd वाली चेन में हाफ डबल क्रोशा लिया, और फिर आपने डबल क्रोशा लिए ये। अब आपने करना क्या है, पहले हमने सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा और डबल क्रोशा। अब आपने दोबारा फिर हाफ डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया आपका हाफ डबल क्रोशा, और फिर लास्ट वाली जो चेन है आपकी इसमें आपने सिंगल क्रोशा ले लिया यूँ। ठीक है, ये आपका 1 पेटल आपका लीफ का इसका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपने इसको मज़ीद और लॉन्ग करना है तो फिर आप यहाँ पर 8 चेन ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर 6 लिए हैं, आप 8 भी ले सकते हैं। इसकी जिसकी साइज़ है इसका आपका बड़ा बन जाएगा। अब आपने ये जो मैजिक सर्कल था हमारा, इस मैजिक सर्कल के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से इसको आपने यूँ क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये 1 पेटल आपका कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा फिर सिंगल क्रोशा लेने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर दोबारा फिर आपने 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हो गई आपकी। फिर इसी तरह से 1 वाली चेन को आपने स्किप कर दिया और सेकंड वाले में सिंगल क्रोशा, फिर हाफ डबल क्रोशा, डबल क्रोशा। आप एक पेपर पे नोट कर लें ताकि आप लोगों को फिर याद रहे। सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा एंड डबल क्रोशा, अगेन हाफ डबल क्रोशा
और फिर नीचे वाली लास्ट वाली चेन में आपने सिंगल क्रोशिया ले लिया। तो ये आपका सेकंड पेटल भी आपका लीफ का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर मैजिक सर्कल के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया लिया यूँ और इसको क्लोज़ कर दिया। अब आपके ये 2 पेटल्स आपके बन गए हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर 2 और बनाऊँगी। मैं 4 बना रही हूँ मैजिक सर्कल के अंदर, आप 5 भी बना सकते हैं। जितना इसकी ग्रो इसकी करनी है आपने, आप पेटल्स इसके बना सकते हैं। तो मज़ीद 2 मैं इसके अंदर मैजिक सर्कल के अंदर 2 और पेटल बनाऊँगी। टोटल 5 पेटल्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 मैंने बनाए हैं यहाँ पर, आप 3 भी बना सकते हैं। इसको हमने यहाँ कट कर दिया। कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग वाला था सिरा हमारा मैजिक सर्कल का, इसको आपने खींच के टाइट कर लेना है यूँ। ज़्यादा हम टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर फिर सर्कल के अंदर जो सर्कल होगा इसमें हमने स्टैम्प भी डाली होगी, जो स्टिक होगी वो हमने इसके अंदर डालनी है। तो इसलिए हमने ये जो इसका जो सेंटर का जो सर्कल है इसमें थोड़ी सी स्पेस आपने इसमें छोड़नी है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे यूँ और यहाँ पर भी 1-2 नॉट लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे। ज़्यादा मैंने आपको जैसे कि बताया है ज़्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इसमें स्टिक डालनी है। ये आपका नॉट लगा के आपने इसको टाइट कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास वूल है इसको हम हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे हम। अब आप ये देख सकते हैं ये जो है टोटल 4 पेटल्स हमारे बन गए हैं। आप जितने पेटल्स बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हाइड करते हैं। अब इसके बाद इसको हमने स्टिक करना है। दोनों चीज़ें हमारी बन चुकी हैं जो हमने बनानी थी हुक की मदद से, क्रोशिया की मदद से। अब हमने इसको हमने ग्लू स्टिक से कर लें या फिर ग्लू गन से कर लें, आप इसको स्टिक करेंगे हम लोग फ्लावर को। मैं यहाँ पर स्टिक ले रही हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया आपको वायर भी ले सकते हैं और स्टिक भी ले सकते हैं। अब जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर से हमें इसको कवर करना होता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ग्लू लगाया। कोशिश कीजिएगा कि ग्लू गन आपकी ज़्यादा गर्म ना हो क्योंकि हाथ इससे जल जाता है। अब इसको हमने यूँ लगाया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप चाहें तो इसको ये जो है ग्रीन वाले पार्ट से इसको पहले कवर कर लें। आप इसको पहले कवर करके भी इसके ऊपर ये आप रैप कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा कवर करना है, ये नज़र नहीं आएगा मेरा। अब ऊपर से ये देख सकते हैं आप, ये स्टिक हो गया है ये राउंड शेप में। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ये ग्लू लगाऊंगी और मैं इसको रैप करती जाऊंगी। अब आप इसको यूँ रैप करते जाएं, यूँ हाथ से अपने सीधा करते जाएं इसको और इसको फिर यूँ रैप करते जाएं। फुल हमने नीचे तक हमने इसी तरह जहाँ तक ये आता है स्टिक में वहाँ तक आप इसको रैप कर लें यूँ। यूँ सीधा करते जाएं इसको, जो आपने बनाया है इसको यूँ सीधा करके हम जो चेन वाला साइड है ये हमारा इस स्टिक के ऊपर आता जाएगा। अब दोबारा फिर आपने लगाना है। ये बहुत इजी मेथड से मैंने आप लोगों को सिखाया है, इसमें किसी तरह की कोई मुश्किल आप लोगों को नहीं आएगी। अब एंड में लगा लें अच्छी तरह ताकि ये खुल ना जाए आपका ये जो फ्लावर है। अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने ग्रीन से इसको कवर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस नीड नहीं होगी। ग्रीन को आप एंड में ही इसको आप कवर कर लें स्टिक पे आप। तो अब ग्रीन वाला हम स्टार्ट करते हैं। इसको जो स्टैम्प है इसको हम कवर करेंगे, ग्रीन वूल से करेंगे हम इसको।
अब ग्रीन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेम के ऊपर रैप करेंगे हम। थोड़ा सा ग्लू लगा लें यहाँ पर आप, ताकि ये टाइट हो जाए। ग्लू मेरी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ग्लू को थोड़ा ठंडा करके ही आप इसको यूज़ करें। रैप करते हुए आपने ख्याल रखना है कि ये जो स्टिक है या फिर जो वायर अगर आप यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो वो आपका नज़र ना आए, शो ना हो आपका। तो उसको आपने अच्छी तरह इसको कवर करना है, बिल्कुल भी नज़र ना आए आपका ये। अब मैं इसको पूरा यहाँ तक रैप करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी लास्ट एंड में भी मैं थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी ताकि ये खुल ना जाए। आपने एंड में भी लगाना है, यहाँ पर ग्लू लगा के इसको टाइट कर लेंगे और एंड कर देंगे इसका हम। और अब हम इसको कट कर देंगे यहाँ से हम। अब आप देख सकते हैं ये इसका ये लुक आ गया इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये लीव लगाना है। तो यहाँ पर हमने ग्लू लगाएंगे हम यहाँ पर, ताकि ये जो लीव है यहाँ पर स्टिक हो जाए इसके साथ। तो उससे पहले हमने लीव लगाने से पहले यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने बीच में होल छोड़ना है हमने, तो आपने बीच में ये होल छोड़ के इसके अंदर आपने ये डाल दिया, आपने स्टिक को डाला इसके अंदर। यूँ डालने के बाद अब आपने ग्लू तो लगा चुके हैं आप वहाँ पर, और इसको अब आप यूँ करके थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें। लीव्स को आपने ऊपर नहीं वो करना, स्टिक नहीं करना, आप लीव को यूँ छोड़ देंगे हम। लास्ट लुक अब आप इसका देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। अगर आप लीव नहीं भी लगाना चाह रहे हैं तो विदाउट लीव भी ये बहुत प्यारा लगेगा। लीव लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने जस्ट वैसे ही लीव लगा दिए हैं। अगर आपको लीव नहीं लगाना तो लीव नहीं लगाएं आप। मैंने बहुत से फ्लावर बनाए हैं जो कि विदाउट लीव के हैं वो, और अगर आप लीव के साथ बनाते हैं तो उसकी लुक फिर थोड़ी सी इस तरह से, और बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। अब आप देख सकते हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। इसको लगाएं आप और अपने वाज़ में इसको डेकोरेट करें। मैंने इसको अपने वाज़ में डेकोरेट किया हुआ है, जो भी आता है वो देखता है और उनको बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से मैंने डिफरेंट वाज़ है मेरे पास, उनके अंदर मैंने ये जो फ्लावर हैं ये मैंने अपने घर में मैंने डेकोरेट किए हुए, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैंने काफ़ी गिफ्ट भी दिए हैं, अपनी फ्रेंड्स को दिए हैं, जिनको अच्छे लगते हैं उनको फिर मैं ये गिफ्ट भी देती हूँ। मैं खुशी होती है जब आप कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं, बहुत प्यारा लगता है वो। अब आप लोगों ने जाने से पहले लाइक करना है, ठीक है, लाइक करके और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपने कि ये जो मेथड मैंने आप लोगों को लेवेंडर फ्लावर का बनाना सिखाया है ये आप लोगों को कैसे लगा है। विदाउट लीफ भी बना सकते हैं इसको आप, और लीफ के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो फिर आप इसको विदाउट लीफ आप इसको सेल कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। अब आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये मेथड कैसे लगा है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो मेरी लास्ट वीडियो थी मेरी लेवेंडर फ्लावर की, वो भी मैं ऐड कर दूँगी मैं उसके अंदर। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।